अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। सुबह होते ही इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है, जिसके बाद शहबाज शरीफ अदालतों के ऊपर हमला आवर हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जो 90s में अदालतों के ऊपर हमला आवर हुए। इनकी ये तारीख है कि जब इनके इक़्तिदार के रस्ते में मेरिट के ऊपर भी जब इनके खिलाफ कोई फैसला आए तो ये ऐसे ही इक़दामात करते हैं। जावेद लतीफ़ को क्यों लॉन्च किया गया है, शहबाज शरीफ खुद क्यों सूबाइयत की जो आग है उसमें यानी कि हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच बने हैं केसेस की समाअत के लिए, उसमें कौन सी पार्टी के लिए क्या पैगाम है, एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। साइफर केस में इमरान खान को रिलीफ, दो बड़े केसेस जिन्होंने नून लीग की टलियां बेसिकली खड़काई हैं और उनको अब ये लग रहा है कि अदालत अगर हमारे रास्ते में आई तो इनकी जो पक्की पकाई देग है उसमें अदालत अब मट्टी डालने वाली है। इसलिए इनका ये जो गुस्सा है वो इसे बजा आप कह लें या बेशर्मी आप कह लें, ये एक हकीकत है और ये एक रियलिटी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स किया करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा नाज़रीन, असल में हुआ ये है कि नून लीग की जो पक्की पकाई देख है अब अदालत ने उसमें मट्टी डाल दी है। यानी कि नून लीग की लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो ये है कि इमरान खान को उल्टा लटका दिया जाए, उसकी पूरी टीम को उल्टा लटका दिया जाए। मतलब ये कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार भी इलेक्शन में उतरने के लिए ना मिले। 40 साल की सियासत के बाद भी मियाँ साहब अगर इस तरह से इक़्तिदार में आ रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मद्दे मुकाबल ना सिर्फ जेल में हो बल्कि उसको उल्टा ही लटका दिया जाए, उसकी पार्टी को बैन कर दिया जाए, उसके जो इलेक्शन का सिंबल है वो छीन लिया जाए, उसके कागजात नामजदगी लोगों के जमा ना हों, ये बेसिकली मियाँ साहब की ख्वाहिश है। और इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहां से कुछ बड़ी खबरें हैं। एक तो मैं आपके सामने पहले शहबाज शरीफ की खबर रख देता हूं कि वो कैसे अदालतों के ऊपर हमला आवर हुए। जनाब ये वजीर आज़म है और मुझे यकीन करें शर्म आती है ऐसे बंदे को वजीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म कहते हुए, या यानी ऐसे बंदे को हमने वज़ीर आज़म बनाया, हमारे कुछ लोगों ने ऐसे बंदे को वज़ीर आज़म बनाया जिसकी ये बचकाना सोच है, जो अदालतों के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ अदालतों पर हमला आवर, पेशावर हाई कोर्ट किस तरह पूरे मुल्क का फ़ैसला कर सकती है। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उसके ऊपर बेसिकली हमला है। ये जनाब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इरशाद फरमा रहे हैं। ये तंज़न में बात कह रहा हूँ कि जनाब इरशाद फरमा रहे हैं। ख़बर ये है कि जो सूबाइयत की एक यानी कि रूल एंड डिवाइड वाला कानून जो अंग्रेज़ इनको देकर गया था, मतलब ये कि आप सूबाइयत की जो आग है उसको भड़काओ, कौमियत की आग को भड़काओ, और इनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। ये बेसिकली वही लोग हैं जिन्होंने 90 की दहाई में जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, ये वो नारे लगाने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर हुए थे जब इनके खिलाफ फैसला आया था। ये वही लोग हैं जो आज फिर इक़्तिदार में आने की खातर अदालतों के ऊपर हमला आवर हैं, ये अदारों के ऊपर हमला आवर हैं। ये वही लोग हैं जब इनको इक़्तिदार नहीं मिला, जब ये इलेक्शन हार गए तो इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के जो उस वक्त के हाज़र सर्विस आर्मी चीफ थे, हाज़र सर्विस जो ISI के चीफ थे, उनको इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, जलसों में उनके खिलाफ तकारीर की। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा मरियम नवाज ने अपने जलसे में लगवाया था
ये वो लोग हैं और आज ये किस तरीके से बूट पॉलिश कर रहे हैं ये भी आपके सामने है। और ज़रा सी बात इधर उधर जब निकलती है और इनको ये नज़र आता है कि इमरान खान अगर बाहर निकला और इक़्तिदार जो है वो इनके हाथों से जाता हुआ दिखाई दिया या इनको इक़्तिदार में आती हुई कोई रुकावट दिखाई दे, तो ये जो है वो पिल पड़ते हैं अदारों के ऊपर, चाहे वो फिर इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे फिर अदलिया हो, फिर सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर पेशावर हाई कोर्ट हो, या फिर लाहौर हाई कोर्ट हो। ये सब लोग जो हैं या इनके जो हवारी हैं ये अदालत के ऊपर पिल पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हालात इस कदर ख़राब हैं, जो साइफ़र केस में इमरान खान की जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई है उसमें मासूम का वर्ड इस्तेमाल किया गया था जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से, और उसमें जो शिक्कें शामिल की थी उसमें यानी हैंग ऑन करने की, फांसी तक लगाने की शिक्कें शामिल थी। ये किसने की, क्यों की, किसने करवाई, ये आपको मालूम है। अब जो जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के लिए जो केस है साइफर केस, ये ओपन ट्रायल की एप्लीकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे चुकी है और ये 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। अब भी 11 जनवरी तक साइफर का जो केस है इसके ऊपर रोक लगाई गई है। जज साहब क्यों असल में फ़िक्रमंद है? फ़िक्र की बात यह है कि भाई 3 दफ़ा फैसला आने के बाद, अदालत का ऑर्डर आने के बाद अभी भी ये कहा जा रहा है कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ और तुम निकल जाओ। तो जज साहब ने ये बात कही है कि भाई ये कौन सा ओपन ट्रायल है? ओपन ट्रायल का मतलब ये है कि जो भी बंदा चाहे वो मीडिया का हो या पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, वो जाकर इस केस की जो हेयरिंग है, जो समाअत है, उसमें बैठ सकता है, सुन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये सिलेक्टिव सिलेक्शन है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, जज साहब ने इसके ऊपर अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार किया है और बताया। जस्टिस मियां गुल हसन साहब हैं, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच है, छुट्टियों के बाद जो चीज़ें हो रही हैं, आरओज़ के मामले पर जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन ने। काजी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस मुसर्रत हलाली इस केस की समाअत करेंगे। एक डेवलपमेंट यहाँ पर और हुई है, वो ये कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अब जस्टिस अतर मिनल्ला को, जिनको वो अपने साथ बेंचों में रखते थे, उनको 1 जनवरी से 5 जनवरी तक उनको अलग कर दिया है और नंबर 1 बेंच से उनको नंबर 5 बेंच में डाल दिया है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है, जो तासर ये जाता है कि शायद वो जो इमरान खान को साइफर केस में और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत मिली है, तो शायद वो क्योंकि पहले तो एक जैसे फैसले आते थे ना, वही फिर बात करेंगे हम डिवीज़न की, और डिवीज़न के ऊपर फिर आप सवालात उठाते हैं कि यार आप ऐसी बात क्यों करते हैं। बेसिकली हम बात इसलिए ऐसी बात करते हैं, जो ख़बर आती है उसकी बेस के ऊपर ही हम ये बात करते हैं कि पहले वो साथ होते थे, अब उन्होंने इमरान खान के हक़ में एक फ़ैसला क्या दिया, अब उनको वहाँ से अलग कर दिया गया है। उसके बाद अच्छा, यही बात मैंने आपके सामने रखी है, उनको 5 बेंच में डाल दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जो समाअत है वो भी मुकर्रर कर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे। जस्टिस एक जज जो है वो सिंध से लिया जाएगा, एक जज KPK से लिया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन की जो अपील है इस पर समाअत 2 जनवरी को होगी। वैसे तो जो ये केस है, जो ये फैसला है जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था, इसमें जो दूसरी बड़ी मामला था वो ये था कि ये जो फैसला है इसके ऊपर डिविजनल बेंच जो लाहौर हाई कोर्ट का है वो करेगा समाअत। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन को काफ़ी जल्दी है, ये पहला इलेक्शन कमीशन है जो पार्टी बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में जा रहा है। ऑलरेडी ये तोशाखाना में जा चुके हैं और इसी मामले के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने इनकी सरजनिश की थी और चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए और आपको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, आप जेल में जाकर साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल कर रहे हैं। तो अब यही जो इलेक्शन कमीशन है ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। मेरिट के ऊपर अगर देखा जाए
अब तक मैंने जितने कानूनी माहिरीन को देखा है, पढ़ा है, सुना है, जितने जर्नलिस्ट जो हैं जो नॉलेज रखते हैं इसके बारे में उनको सुना है, उनके प्रोग्राम्स में मैंने देखा है उनको, वो सब यही कहते हैं कि ये जो बल्ले का निशान है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएगा। लेकिन कुछ जो वो साफ़ी हैं उनकी जानिब से 2-3 दिन से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बल्ले का जो निशान है ये आधी खुशी है, बल्ले का निशान वापस जो है वो मिल जाएगा, वापस छीन लिया जाएगा। जो आर्जी तौर पर मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो खुशी है ये आर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं इसके ऊपर क्या फाइनल फैसला आता है। लेकिन जो बेंच बना है, इस बेंच के बाद भी सवालात उठना शुरू हो चुके हैं कि जब जस्टिस अतर मिनल्लाह को इस बेंच से अलग किया गया है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला ज़रूर है, या पूरी की पूरी दाल ही काली है। इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और नून लीग का इस तरह से अदालतों के ऊपर हमला आवर होना और नवाज शरीफ का इस हद तक गिर जाना कि हर सूरत के ऊपर उसको इक़्तिदार चाहिए। और जैसा कि पहले बताया, 40 साल सियासत के बाद अगर आप इस तरह इक़्तिदार में आते हैं तो फिर अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान के ऊपर और आपके ऊपर भी, क्योंकि आप यहाँ पर एक तारीख़ बना सकते थे, एक हिस्ट्री मेकर बन सकते थे अगर आप असूल की सियासत करें। और आपके दरीना साथी जो 30-35 साल से आपके साथ थे, आपके इस रवैये और इस कदर जो है वो इक़्तिदार की लालच ने उनको भी आपसे अलग कर दिया है और आपको ये बताया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग अब भी हैं जो हाथ बांध के मुफाद की सियासत के पीछे आपके लगे हुए हैं, वो लगे रहेंगे। और जो असूल प्लस लोग हैं, जावेद हाशमी साहब अभी वो दोबारा जो है वो पीटीआई में आने के बयानात दे रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। ये वो लोग थे जो उस वक्त नवाज शरीफ के साथ जाकर मिले थे कि ये बड़ा जमहूरियत का चैम्पियन है, ये नेल्सन मंडेला है, लेकिन वो एंड के ऊपर गवाल मंडेला निकला। और उसने जिस तरीके से मामलात किए, जो सुलह की या वोट को इज़्ज़त दो के नारे से उल्टे पाँव भागा है, तो ये आपके सामने है। आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। अल्लाह हाफिज़।